फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की। हम पर हमला करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जी हां, 10 अक्टूबर को जिन आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 5 जवानों पर हमला किया, जिनके हमले में भारत के वीर सपूत शहीद हो गए, अब उन्हीं आतंकियों के लिए अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की लोकेशन और मूवमेंट सबकी जानकारी आ चुकी है और बहुत जल्द कश्मीर की टेरर ब्रिगेड को बड़ा झटका लगने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि ऑपरेशन इंतकाम पूरा हो गया है। इसके अलावा आईएसआई के उस गुप्त अड्डे का भी खुलासा होगा जो टेरर का नया लॉन्च पैड बन गया है। से भर खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। फख्र और मातम, ये दोनों भाव कहीं एक साथ दिख जाएं तो समझ लीजिएगा वो किसी शहीद का घर है। सूबा पंजाब, जिला गुरदासपुर, गांव चट्टा कला। यह अमर शहीद मनदीप सिंह का घर है। एवरेस्ट की चट्टानों को कपा देने वाले क्रंदन में यहां कलेजा संभाले नहीं संभलता। मनदीप के परिजन रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। होश आ रहा है, फिर से रो रहे हैं। मनदीप का एक बेटा 4 साल का है और दूसरा महज 1 महीने का। दोनों मासूमों को नहीं पता कि हुआ क्या है, उन्होंने क्या खोया है। मेरा पुੱਤ ਹੁਣ नहीं मैनू मिलना, दिल का टुकड़ा छोटे बच्चों वाला शेद देश ली शहीदी पा गया जे। मां ने मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते शहीदी पा के गया। देखो जी, साड़ा चचेरा भरा सी, वो मनदीप ते नहीं आ सकता, पर जो उन्हें देश प्रति एक माण वाली गल कीती है, परिवार लिए कीती है, पिंड लिए कीती है। 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जो 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें नायक मनदीप सिंह के अलावा शाहजहांपुर के सरज सिंह, कपूरथला के माना तलवंडी गांव के रहने वाले नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, रूपनगर जिले के पचरंदा गांव के गज्जन सिंह और केरल के वैसाख एच भी शामिल हैं। शहादत का ये वो अध्याय है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, अब टेरर कंट्री में मातम इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि हाफिज, मसूद और सलाहुद्दीन के कितने आतंकी कहां हैं, किस कमांडर के साथ छिपे हैं, ये सब पता चल गया है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में अफगानिस्तान के करीब 2500 सिम कार्ड एक्टिव हैं और ये सिम कार्ड पिछले 15 दिनों में एक्टिव हुए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में ये सिम कार्ड आईएसआई के अफसर, तालिबान के आतंकी, लश्कर तैयबा के आतंकी और जैश के आतंकी इस्तेमाल किया करते थे।
फिलहाल इन 2500 सिम कार्ड के 15 दिनों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। कब, किसने, कहां, किसको कॉल किया, इसका पता लगाया जा रहा है ताकि टेररिस्तान को टोटल एक्सपोज करके उसका सच दुनिया के सामने लाया जा सके। सुरक्षा बलों को एक कंफर्म इनपुट मिला है कि बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है और टेरर का यह टेंडर दिया गया है लश्कर के सीनियर कमांडर अबू मुनाजिल को। TV9 भारतवर्ष को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके का पब्बी इलाका टेरर का नया एपिसेंटर बन गया है। यहां के कैंप में जैश, लश्कर और हिजबुल के 500 फिदाइनों की ट्रेनिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी हफ्ते पब्बी के टेरर कैंप में ISI चीफ नदीम अंजुम और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक सीक्रेट विजिट कर सकते हैं। पब्बी को ISI का नया गुप्त सेंटर माना जा रहा है। सुरक्षा बलों को शक है कि कश्मीर में टेरर सप्लाई में सबसे बड़ा रोल पब्बी का ही होने वाला है। पब्बी दौरे के पीछे बाजवा और नदीम अंजुम का एक ही मिशन है, ईद से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि IB, रॉ और NIA के 5 स्पेशल ऑफिसर कश्मीर पहुंचकर आतंक के हर नेक्सस को ध्वस्त करने के टारगेट पर जुट गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की एक बड़ी ऑफिसर्स की टीम कश्मीर में है और ये लगातार OGWs और टेररिस्ट के बीच के नेक्सस को तोड़ने पर काम कर रही है। यही वजह है कि इन 5 ऑफिसर्स की टीम में 2 ऑफिसर RAW यानी रॉ के हैं, 2 IB के और 1 NIA का ऑफिसर है जो लगातार इस नेक्सस को तोड़ने पर काम कर रहे हैं। ये ऑफिसरों के ग्रुप की टीम कई टीम्स को लीड कर रही है जो ऑन ग्राउंड और लगातार छापेमारी के भी ऑपरेशंस को चला रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टेक्निकल टीम भी कश्मीर में पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये टीम टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ आतंकियों की लोकेशन को लेकर उनके मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारी सीधे कंट्रोल रूम पहुंचा रही है। घाटी के शैतानों को पता भी नहीं चल रहा कि वो हर पल मॉनिटर किए जा रहे हैं। उनकी हर एक्टिविटी कैप्चर हो रही है। सिर्फ एक ऑर्डर होगा और आतंक के कमांडर राख में मिल जाएंगे। घाटी में सक्रिय स्पेशल टीम ने कई फोन नंबर्स को इंटरसेप्ट किया है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के सहायता करने का शक है। इनमें से कई नंबर्स पर कोड वर्ड में भी बात की जा रही थी। अब स्पेशल टीम को इन कोड वर्ड्स को तोड़ने में भी सफलता हासिल हुई है। उधर खुफिया सूत्रों से एक ऐसी जानकारी मिली है जिससे साबित होता है कि आतंकियों के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का कितना खौफ है। दावा किया जा रहा है कि पीओके में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए ISI के इशारे पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम ही बदल दिया गया है। अब लश्कर अल बर्क और जैश अल उमर मुजाहिदीन के छद्म नाम से टेरर वर्ल्ड में रिक्रूटमेंट कर रहा है। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन इस वक्त पीओके में है। उसने बाजवा को जुबान दी है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगा, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों का एक्शन देखकर फिलहाल वो अपनी जान की फिक्र कर रहा है। वो जानता है इंडियन सोल्जर्स इंतकाम लेना कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।